अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरू ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट, आज की सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे कि ये हमारे टेंसेस का 7 इंपॉर्टेंट टेंस है जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंसेस और इसी के साथ स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और आप शुरू से अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश का ये सफर बहुत आसान लग रहा होगा, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द डिफरेंट वोकेबलरीज, साथ ही साथ आपको एक्शन वोकेबलरीज, स्टेट वोकेबलरीज और वो तमाम सीरीज और स्ट्रक्चर्स हम आपको दे रहे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा हम इसको डिस्कस करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या स्पेसिफिक पॉइंट आपकी तरफ लेकर आए हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारे पास्ट यानी माजी का एक अहम तरीन टेंस माना जाता है, और इस टेंस की एक खास बात यह है कि whenever you discuss or use this tense, तो कभी भी ये टेंस अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ आपने एक और टेंस का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पास्ट सिंपल। अगर आपने पास्ट सिंपल की भी वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट पास्ट सिंपल की वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ सके कि इंग्लिश लैंग्वेज में माजी की सीरीज में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इनका इस्तेमाल किस हद तक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जरूरी है। पास्ट सिंपल हमारे पास एक ऐसा टेंस है जो कि इशारा करता है माजी में हो जाने वाले एक्शन की तरफ। माजी में हुआ कोई एक्शन, कि माजी में हमारे पास कोई एक ऐसा एक्शन हुआ जिसका ताल्लुक माजी में था और माजी में ही खत्म हो गया। कोई ऐसा सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक अब प्रेजेंट से तो कतई नहीं है। इवन अगर हम इसको यूं कहें कि ये पास्ट का भी पास्ट है तो सही होगा। आपको मेरी बातें अब तक समझ नहीं आ रही होंगी कि ये क्या हो रहा है, पास्ट का पास्ट से क्या मतलब है। तो जरा हम इसको डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं, क्या आपने पास्ट सिंपल देखा था? पास्ट सिंपल हमारे पास एक ऐसा एक्शन का टेंस था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कोई काम हुआ था। क्योंकि कोई काम होता है प्रेजेंट सिंपल है, और कोई काम जो हुआ था दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ दैट इज प्रेजेंट सिंपल, मैं स्कूल गई थी दैट इज पास्ट सिंपल। आप पानी पीते हैं प्रेजेंट सिंपल, आपने पानी पिया था पास्ट सिंपल। कोई भी काम जो माजी में हुआ और माजी में ही खत्म हो गया, इसको हमने पास्ट सिंपल का नाम दिया था। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल इज सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाते हुए हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया था, और whenever the did come, so automatically the verb second form gets converted into the verb first form, और second form action vocabulary की हमारे पास verb first form में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमने पास्ट सिंपल को आसानी से देखा था और उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ भी आया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट को देख रहे हैं। दरअसल पास्ट परफेक्ट की उर्दू पहचान है कि कोई काम हो चुका था, कोई काम कंप्लीट हो चुका था। अब वो कब कंप्लीट हुआ था, उसके कंप्लीट होने के लिए मुझे किसी एक माजी के सेंटेंस को बेस भी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहती हूं कि मैं खाना खा चुकी थी, अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मुझसे किसने पूछा कि मैंने खाना खा लिया था? मैं डेफिनेटली किसी एक खास इवेंट की तरफ इशारा कर रही हूं कि यार जब तुम आए थे उससे पहले मैं खाना खा चुकी थी। उससे पहले खाना खा चुकी थी का मतलब ये कि मेरे इस सेंटेंस को जो मैंने कहा कि जब तुम आए, ये मेरा बेस है। अगर मैं किसी बेस सेंटेंस की तरफ इशारा कर रही हूं कि जब तुम आए मैं खाना खा चुकी थी, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ आपके लिए पास्ट सिंपल होना लाजमी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास माजी का जुमला होगा तभी आप उससे पीछे गुजर जाने वाले सेंटेंस की बात कर सकेंगे। इन सेंटेंसेस को अभी हम ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से डिस्कस करते हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले अगर हम कुछ सेंटेंसेस उर्दू में देखें तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आज का लेक्चर। कुछ सेंटेंसेस कहते हैं और इसको जरा डिस्कस करते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या। जब तुम इंस्टीट्यूट में आए उससे पहले ही क्लास खत्म हो चुकी थी। जब बारिश हुई हम लोग उदास हो चुके थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ही सैलरी खत्म हो चुकी थी। जब मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया उससे पहले ही वो लोग मेरे लिए दूसरी जॉब का इंतजाम कर चुके थे।
जब आपने कतर का विजिट किया उससे पहले ही आपका वीजा अप्रूव हो चुका था। यार कोई भी काम आपने कहा कि मैंने ये जब किया उससे पहले ही मैं ये काम कर चुका था, तो उससे पहले ही जो हम काम कर चुके थे दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बिल्कुल यही है कि आप किसी एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल कर चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट को अगर हम यूं कहें कि एक खास इवेंट जो कि माजी में हुआ था उसके हो जाने से पहले ही हो जाने वाला काम पास्ट परफेक्ट है, तो ये गलत नहीं है। अभी आपको कुछ हद तक इसके कंसेप्ट समझ आए होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अभी हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर रूल के हिसाब से देख सकें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन का ख्याल करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शन। पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है कि मैं ऐसा टेंस हूं जो कि दो टेंसेस का जिक्र करेगा, यानी दो टेंसेस का भाई मैं जिक्र करूंगा। टू एक्शंस एट टू डिफरेंट टाइम, दो अलग अलग वक्त हैं, दो अलग अलग एक्शन है, लेकिन उनको आपस में फ्रेम यानी बेस बनाने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट को लेकर आ रही हूं। आगे इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बिफोर द सेकंड एक्शन, बिफोर द सेकंड एक्शन अकर्स, कि यानी सेकंड एक्शन के होने से पहले, यानी जब सेकंड एक्शन आपका हुआ, द फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीटेड, एक काम हो चुका था। जब मैंने क्लास में कदम रखा बच्चे मुझसे पहले आ चुके थे। जब मैं क्लास में आई ये सेकंड एक्शन है, यानी ये सेकंड एक्शन है कि जब आपका सेकंड एक्शन हुआ उससे पहले ही एक्शन हो चुका था, बच्चे क्लास में आ चुके थे। जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किए उससे पहले ही मैं इसकी मालूमात हासिल कर चुकी थी। कॉलम लिखना बाद में शुरू किए, मालूमात हासिल पहले की। जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इरादा किया उससे पहले ही आप इंग्लिश जबान की अहमियत जान चुके थे। इंग्लिश जबान की अहमियत जान चुके थे, ये आपका ऑलरेडी पहले वाला सेंटेंस हो गया कि पहले एक काम आप कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ रहे होंगे। आइए जरा इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट हमारे पास किस तरह से आता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। देन आपने, बिकॉज नाउ वी आर इन द डोमेन ऑफ पास्ट, तो यहां पर हेड आएगा। एंड वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी परफेक्ट की चीज हमारे पास आती है तो वर्ब थर्ड फॉर्म का ही हमारे पास इस्तेमाल होता है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद सिर्फ आपने नॉट लगाना है। और यहाँ पर तो एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मसला ही नहीं है। हेड तो आपके पास एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है कि हर तरह के सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट के साथ आ रहा है। जबकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था कि हैव और हैज की एलोकेशन थी। हैव हमारे पास आई, वी, यू, दे के साथ आ रहा था, जबकि हैज हमारे पास ही, शी और इट के साथ आ रहा था। यहां पर हमारे पास हेड आ गया, देन नॉट आ गया, देन हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, एंड हमारे पास कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मनफी जुमला बनाया है ना। अब इसी तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में ले जाते हैं कि इंटेरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, डेफिनेट सी बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, देन आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और जब भी हमें पता है कि हेड यानी आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पास्ट परफेक्ट ऐसा टेंस है जो कि किसी और टेंस के साथ भी आता है। अभी हम उसको बाद की सीरीज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी खाली टेंसेस को पढ़ लेना काफी नहीं है, हमें इनको एज अ कनेक्टर भी देखना है। एक टेंस दूसरे के साथ मिलकर किस तरह सेंटेंसेस बना रहा है, किस तरह आपको मतलब दे रहा है। कनेक्टर्स की सीरीज आपको उसके बाद मिल जाएगी, लेकिन इंडिविजुअली हर टेंस का मतलब आपके जहन में होना चाहिए, इसलिए आज मैं सेपरेटली पास्ट परफेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई हैड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपने फौरन से हेड लगा देना है। आई हैड फॉलन असलीप। फॉलन असलीप, फॉल की थर्ड फॉर्म है, फॉल कहते हैं गिरना, गिरना। फॉलन असलीप, फॉल असलीप हमारे एक ऐसा वर्ब है जिसको हम कह सकते हैं आंख लग जाना, यानी सो जाना। आई हैड फॉलन असलीप बिफोर 8 o'clock। 8 बजे, ये एक मैंने टाइम का फ्रेज दे दिया कि 8 बजे से पहले ही मैं सो चुकी थी। मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रही थी? मैंने कहा येस्टरडे, उन्होंने कहा यस एट 8 o'clock।
तो डेफिनेटली मैं अगर कहती हूँ कि भाई मैं 8 बजे से पहले ही सो चुकी थी, आई हैड फॉलन अस्लीप बिफोर 8 o'clock, कि मैं तो 8 बजे से पहले ही सो चुकी थी, तो 8 बजे मेरा कौन है, बेस टाइम है, कि 8 बजे को बेस बनाया ना, 8 बजे से पहले ही मेरा ये काम हो गया। दैट्स व्हाई वी डिस्कस द पास्ट परफेक्ट, कि पास्ट परफेक्ट कोई एक इवेंट से पहले ही किसी काम का हो जाना, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। माय नेबर आस्क्ड कहते हैं पूछना, माय नेबर आस्क्ड, मेरे पड़ोसियों ने मुझसे पूछा, इफ वी हैड सीन हर डॉग, क्या हमने उनके डॉग को पहले देखा है। यहाँ पर हम पूछना ये चाह रहे हैं या बताना ये चाह रहे हैं कि मेरे नेबर ने मुझसे मालूम किया। माय नेबर आस्क्ड, ये कौन सा फॉर्मेट है माय नेबर आस्क्ड का, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको फौरन से फॉर्मूला ध्यान में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि पास्ट सिंपल हमने बहुत डिटेल में देखा था कि कोई काम जो हुआ था। माय नेबर आस्क्ड, मेरे नेबर ने मुझसे पूछा, इफ तो यहाँ पर ऐसा कनेक्टर आया ना दो जुमलों को जोड़ने के लिए। माय नेबर आस्क्ड इफ वी हैड सीन हर डॉग, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा है, हैड, वी हैड सीन हर डॉग, क्या हमने उनके डॉग को देखा है। यानी वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जब मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये माजी की बात हो गई ना, उन्होंने मुझसे पूछा, जब उन्होंने मुझसे पूछा वो उससे पहले ही कह रहे हैं कि क्या मैंने उनके डॉग को देखा है। तो यही तो बात हो रही है कि पास्ट परफेक्ट किसी एक काम के होने से पहले ही दूसरे काम का हो जाना। She had never been to the art center before last night. अगर मैं यहाँ पर before last night को हटा भी दूं और सिर्फ इतना ही कह दूं कि she had never been to the art center, तो बात तो यही है ना कि she had never been to। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में बताया था कि gone to और been to। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि she had never been to the art center। been हमारे पास एक ऐसी वोकैबुलरी है जिसका मतलब होता है कि किसी मकाम पर जाकर पलट कर वापस आ जाना। अगर आपका विजिट कंप्लीट हो गया है और आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने स्कूल देखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टू स्कूल। लेकिन अभी क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हम किसी और टेंस को डिस्कस ना करें, सिर्फ पास्ट परफेक्ट को देखें। शी हैड नेवर बीन टू दी आर्ट सेंटर, वो कभी भी आर्ट सेंटर नहीं गई है। शी हैड नेवर बीन टू दी आर्ट सेंटर, वो कभी भी आर्ट सेंटर नहीं गई है, उसने कभी भी आर्ट सेंटर नहीं देखा है बिफोर लास्ट नाइट। अब बिफोर लास्ट नाइट तो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है ना कि कल रात से पहले उसने कभी भी आर्ट सेंटर नहीं देखा था या कभी भी उसने आर्ट सेंटर नहीं गई थी। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि शी हैड नेवर बीन टू दी आर्ट सेंटर बिफोर लास्ट नाइट, वो कल से पहले आर्ट सेंटर कभी भी नहीं गई है। अच्छा, किसी विजिट वगैरह के लिए बात हो रही है ना, किसी मकाम पर जाकर पलट कर आ जाना बीन कहलाता है। हम कभी यूं नहीं कह सकते कि शी हैड नेवर सीन टू आर्ट सेंटर, सीन नहीं आने वाला, क्योंकि किसी मकाम पर होकर विजिट कर कर घूम फिर कर आ जाना बीन कहलाता है, सीन नहीं आता। We had promised on Saturday about hanging out। मैं कहना ये चाह रही हूँ, ये एक सिचुएशनल सेंटेंस है, इसको हम जब कनेक्टर्स के साथ बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट किस तरह से कोलैबोरेट करके आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है। We had promised on Saturday, प्रॉमिस कहते हैं वादा करना। We had promised on Saturday, हम लोग वादा पहले ही कर चुके थे, यानी हम लोग सैटरडे को पहले ही वादा कर चुके थे। किसके हवाले से, अबाउट हैंगिंग आउट, घूमने फिरने के हवाले से, कि भाई हम लोग तो घूमने फिरने जाएंगे। वी हैड प्रोमिस्ड, सही है ना, वी हैड प्रोमिस्ड ऑन सैटरडे अबाउट हैंगिंग आउट, कि भाई हम तो पहले ही वादा कर चुके थे घूमने फिरने का, आप आज क्या कह रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि अभी सिर्फ हमने सिंपल पास्ट परफेक्ट की बात को डिस्कस किया है कि कोई काम जो हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं खाना बना चुकी थी, अब वो मुझसे कौन पूछ रहा है कितने बजे से पहले बनाया था, मैंने ऐसा क्या किया था कि उससे पहले मैं कह रही हूँ मैं खाना बना चुकी थी, ये भी मेरा मेन कंसर्न नहीं है। अभी आपने सिर्फ पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस देखना है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाइए, हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगाइए, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा दे, आपका पास्ट परफेक्ट रेडी है। पास्ट परफेक्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं खाना बना चुकी थी, आई हैड कुक्ड फूड, हम लोग मार्केट जा चुके थे, वी हैड विजिटेड टू द मार्केट, स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे, स्टूडेंट हैड कम इन द क्लास, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म पे वापस क्या होती है, कमी होती है, स्टूडेंट हैड कम इन द क्लास। पॉलिसी यानी कोई नई पॉलिसी और मैं अनाउंस कर चुकी थी, आई हैड अनाउंस्ड अबाउट द न्यू पॉलिसी। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, तो हमें क्या करना है, हेड के बाद डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अभी यहाँ पर हमने कुछ इजी करके एक्शन वोकैबुलरी लिखी है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही मैंने वर्ब थर्ड फॉर्म लिखी है यहाँ पर, और कुछ इसकी एग्जांपल्स भी हैं, यानी कुछ उर्दू मीनिंग भी है, ताकि आप इनकी मदद से पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाइए। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट हो या कोई भी सीरीज हो, जो अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं
और आपको कोई सवाल है, कोई पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, देन आपको फौरन ही जवाब आ जाएगा। गेट अप का मतलब होता है उठ जाना। अच्छा, एक वोकेबलरी होती है हमारे पास वेक अप। वेक अप एंड गेट अप में फर्क है। वेक अप का मतलब होता है सोकर उठना, जबकि गेट अप का मतलब होता है अगर आप सिर्फ लेटे हुए हैं, आराम की गर्द से लेटे हुए हैं और फिर खड़े हो जाना, गेट अप। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉट अप। तो आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं कि मैं उठ चुका था या मैं उठ चुकी थी, आई हैड गॉट अप। टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना, जिसे हम स्विच ऑफ भी कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ। हम लोग तमाम स्विच को टर्न ऑफ कर चुके थे। वी हैड टर्न ऑफ ऑल स्विच। पानी देना, किसी पौधे वगैरह को पानी देना, वाटर। तो वाटर पानी को भी कहते हैं और पानी देना वोकैबुलरी को भी कहते हैं। पानी देना वाटर, कि मैं पौधों को पानी दे चुकी थी, आई हैड वाटर द प्लांट। तमाम ज्यादातर सेंटेंसेस में आई के साथ बना रही हूँ, बी के साथ बना ले, यू के साथ बना ले, बट आई थिंक आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ये तो कोई मसला नहीं है कि अगर आई के साथ मैं बना रही हूँ, वो आदत हो जाती है थोड़ी सी। तो आई हैड वाटर द प्लांट। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। तो अब मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि कुछ नया हो जाए। ड्रिवन टू वर्क, काम पर जाना, किसके थ्रू, यानी डेफिनेटली प्राइवेट कार के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, ड्राइविंग टू वर्क, काम पर जाना। कि अली काम पर जा चुका था, अली हैड ड्रिवन टू वर्क। सर्फ द इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट चलाना, जिसे हम ब्राउज भी कहते हैं। सर्फ द इंटरनेट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सर्व द इंटरनेट। सर्व द इंटरनेट, इंटरनेट चलाना। आगे है मॉप मीन्स पोछा लगाना। डू डस्टिंग का मतलब होता है झाड़ पोछ करना, धूल मिट्टी वगैरह झाड़ना। और सेल मीन्स बेचना। कोई भी चीज अगर हम कह रहे हैं कि बेचना, तो इसको हम थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड। अच्छा, एक जाते जाते एक जरा मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट हमसे कहते हैं मिस ईडी, यानी ज्यादातर हमारे पास जो वोकैबुलरी है, एक्शन वर्ड्स हैं, इनमें अगर हम ईडी का इजाफा कर देते हैं तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, आई हैड ओपन द डोर, तो ओपन, अब सुनने वाले को इतना पता नहीं चल रहा कि मैं ओपन कह रही हूँ कि ओपन कह रही हूँ। तो इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी, उसको अगर हम डिस्कस कर लें, अगर आप ईडी के साउंड को मामूली से टी के साउंड के साथ प्रोनाउंस कर दें तो आपको समहाउ आपको मीनिंग मिल जाता है। आई हैड ओपन्ड द डोर, तो ओपन मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यार ऐसा लग रहा है मैंने ईडी प्रोनाउंस किया है, जबकि आवाज की क्लियरिफिकेशन के लिए ईडी को हम टी के साउंड के साथ बना देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जाते जाते हमें इस टेक्निक का पता होना चाहिए था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सो इट्स नेसेसरी फॉर यू टू प्रोनाउंस द करेक्ट वोकैबुलरी। सामने वाला अक्सर सवाल करता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म, तो आप बोलेंगे यार डेफिनेटली आई हैड प्रोड्यूस्ड, आई हैड प्रोनाउंस्ड द ईडी फॉर्म बाय सेइंग द क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अनाउंस्ड द पॉलिसी, तो अनाउंस्ड यहाँ पर टी इतना माइनर से स्मूथ वे में कहा है कि वो ईडी का साउंड लग रहा है। सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट समझ आया है, और पास्ट परफेक्ट में हमने ये देखा कि कोई काम जो हो चुका था, तो अगर एक खास काम के होने से पहले ही कोई एक खास काम हो चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सो आई होप आपको ये लेसन समझ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक नए टेंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।